नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल अनलर्निंग पाठशाला पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी वैदिक मैथ की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें 10 से भी ज़्यादा लेक्चर आ चुके हैं। और इसमें मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर्स कवर कर चुका हूँ, क्यूब्स भी कवर कर चुका हूँ। और अभी हमारे कुछ टॉपिक और रहते हैं जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो भी आने वाली कुछ वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने जनरल सब्ट्रैक्शन कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पेसिफिक सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, स्पेसिफिक सब्ट्रैक्शन को हम 5 टाइप में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं 5 टाइप किस तरह के हैं वो लिख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसे 5 टाइप है। जैसे हमें 100 में से 48 माइनस करना है। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड हुआ जैसे हमें 10,000 में से 57 माइनस करना है। थर्ड, 5,000 में से हमें 248 माइनस करना है। फोर्थ, 60,000 में से हमें 58 माइनस करना है। और लास्ट फिफ्थ में से फिफ्थ पार्ट जो है उसमें 8,000 में से हमें 246 माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 सब्ट्रैक्शन लिखी है, पांचों सब्ट्रैक्शन अलग अलग टाइप को डिनोट कर रही है। तो अभी हम देखते हैं वो अलग अलग टाइप कैसे है। ठीक है, देखो पहले में क्या है, जो हमारा 48 है, 48 को हमें 100 में से माइनस करना है। ठीक है, तो 48 का जो बेस होता है वो क्या होता है, हमने अपनी पहली वीडियोस में देखा हुआ है कि हमारे नंबर जो होते हैं 0 से 9 वो बेस 10 पर होते हैं। जो 9 से 99 तक होते हैं उनके लिए हमारा बेस होता है 100। और जो हमारे 99 से लेकर के 999 तक होते हैं उनके लिए हमारा बेस यूज होता है, जो होता है एक्चुअल बेस जो होता है इनका वो होता है 1000। ठीक है, ये आपने अगर हम हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उनको आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड क्या है कि हमारी जो सब्ट्रैक्शन है, फर्स्ट मेथड के अंदर क्या है, हमारी सब्ट्रैक्शन जो है वो उसके एक्चुअल बेस से हो रही है। द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एक्चुअल बेस, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एक्चुअल बेस। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का एक्चुअल बेस क्या है, 100। ठीक है, उसके बाद जो हमारी अगली सब्ट्रैक्शन है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमारी अगली सब्ट्रैक्शन है वो है बिगर बेस, मतलब जो इसका एक्चुअल बेस है 57 का, क्या होगा 57 का एक्चुअल बेस, यहाँ से देखो किस में आएगा, 100। ठीक है, लो हमारा जो एक्चुअल बेस से बड़ा बेस होगा तो वो हमारा दूसरा टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा बिगर बेस, हम बिगर बेस में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड टाइप क्या है इसका, कहता है थर्ड टाइप के अंदर देखो हमारा इसका एक्चुअल बेस क्या है 248 का, 248 का एक्चुअल बेस है हमारा 1000, लेकिन यहाँ पे 5000 है, तो 5000 क्या है उसका मल्टीपल है। तो जो हमारा एक्चुअल बेस है उसका मल्टीपल, तो इसको बोलेंगे हम मल्टीपल बेस। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप, मल्टीपल बेस। उसके बाद फिफ्थ देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ टाइप में क्या है, ये हमारा जो है 58, इसका एक्चुअल बेस क्या है, एक्चुअल बेस है इसका 100, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे बेस भी बड़ा है और उसका मल्टीपल भी है, तो हम इसको बोलेंगे मल्टीपल बिगर बेस, मल्टीपल बिगर बेस, बिगर बेस। और जो हमारा लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप क्या है हमारा कि यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पे एक जीरो और आएगा। ठीक है, नहीं जीरो नहीं, यहाँ पर आएगा हमारी एक डिजिट और एक्स्ट्रा आएगी, यहाँ पे कोई भी डिजिट ले लो आप, एक मैंने 7 ले ली। तो ये लास्ट टाइप क्या है हमारा कि जब हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो नंबर ऑफ जीरो से ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ जीरो से, नंबर ऑफ जीरो से। तो ये हमारे 5 टाइप हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें देखेंगे कि पहला है सब्ट्रैक्शन, अगर एक्चुअल बेस में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि तो अगर उसका एक्चुअल बेस का कुछ से ज़्यादा बड़ा बेस है, बिगर बेस है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अगर हमारा एक्चुअल बेस का मल्टीपल है तो मल्टीपल बेस, जो हमने थर्ड टाइप लिया है, तब हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद 58, अगर हमारा बेस जो है वो बड़ा भी है और मल्टीपल भी है। ठीक है, तो फोर्थ टाइप हो गया। और फिफ्थ टाइप में हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो नंबर ऑफ जीरो से ज़्यादा हो गए। तो दोस्तों हम अपना पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप हमारा क्या है कि अगर हम किसी नंबर को उसके एक्चुअल बेस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया था 100 माइनस 48, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, इस 48 का सीधा कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। और कॉम्प्लीमेंट आप सबको पता है कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कि जिस नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं
जिस नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जैसे 48 का निकाल रहे हैं, तो लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी आगे जितने भी डिजिट है उन सबको 9 में से माइनस करना है और लास्ट वाले डिजिट को 10 में से माइनस करना है। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, उनमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 और 8 को 10 में से माइनस करेंगे तो 2, ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमें एक्चुअल बेस में सीधा सब्ट्रैक्ट करना है कुछ, तो हम सीधा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें 1000 में से 243 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 243 देखो, 243 का एक्चुअल बेस क्या है, इसका एक्चुअल बेस हमारा है 1000। ठीक है, हमने देखा था 99 से लेके 999 तक जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे, उन सबका एक्चुअल बेस जो होता है मतलब वो 1000 होता है। तो यहाँ पर इसका एक्चुअल बेस है 1000, तो हम अगर इसको माइनस कर रहे हैं एक्चुअल बेस में से तो हम सीधा इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। और कॉम्प्लीमेंट के लिए लास्ट डिजिट को छोड़ करके बाकी दोनों डिजिट को 9 में से माइनस करेंगे और लास्ट को 10 में से। तो ये हो गया 9 - 2 7, 9 - 4 5 और 10 - 3 7। तो इसका आंसर हो गया 757। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। जैसे कि हमें 10,000 में से माइनस करना है 3242। अब देखो यहाँ पे 3242 का जो एक्चुअल बेस होगा वो 10,000 होगा। देखो जब भी आप कंफ्यूज हो एक्चुअल बेस निकालने के लिए तो देख लिया करो जितनी डिजिट है अगर उतने ही जीरो प्रेजेंट है तो वो उसका एक्चुअल बेस है। ठीक है, जैसे 9 का एक्चुअल बेस होता है 10, तो यहाँ पे एक डिजिट है तो एक ही जीरो है। 99 का एक्चुअल बेस होता है 100, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो है। ठीक है, इसी तरह से 787 इसका एक्चुअल बेस होता है 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है और 3 ही हमारे जीरो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा अभी हमने देखा अगर एक्चुअल बेस प्रेजेंट होता है तो हम सीधा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के लिए लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करना है, बाकी सबको 9 में से। तो 9 - 3 6, 9 - 2 7, 9 - 4 5 और 10 - 2 8। तो देखो कितना आसान है, चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में। अगर बस इसको आपकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। चलिए टाइप 1 के बाद हम अपना देखते हैं टाइप 2। तो दोस्तों टाइप 2 के अंदर देखते हैं हम क्या, हमने जो पहले देखा था 1000 - 28। तो टाइप 2 क्या था हमारा कि हम बिगर बेस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जो 28 का एक्चुअल बेस है जो कि 100 होगा, अगर उससे बड़ा बेस आ जाता है तो अगर हमें माइनस करना है किसी नंबर को तो कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको टाइप 1 समझ आ गया तो ये तो हलवा है। ठीक है, बिल्कुल आप यूं कर ले जाओगे इसको चुटकियों में। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको बस देखना है कि यहाँ पर 1 मिनट, 28 2 डिजिट है। ठीक है, तो 2 डिजिट यहाँ पे दो, जितने डिजिट है उतने जीरो छोड़ दो, जितने जीरो बच गए उतने 9 लिख दो और बाकी 28 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो जोड़ छोड़ने के बाद एक यहाँ पे जीरो बच गया, तो हमने यहाँ पे एक 9 लिख लिया। आप 28 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए लास्ट को 10 में से माइनस कर दो, उसके पहले जितने भी डिजिट है सबको 9 में से। तो 9 - 2 7 और 10 - 8 2। तो ये हो गया 972 आंसर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि मुझे माइनस करना है 10,000 में से 42। तो देखो ये भी यही वाला टाइप है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 42 जो है, 42 का एक्चुअल बेस जो है वो होगा 100। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट है और 100 में 2 जीरो होती है, तो इसका एक्चुअल बेस हुआ 100। लेकिन यहाँ पे जो है 10,000 है, तो 10,000 जो है एक्चुअल बेस का मल्टीपल है यहाँ पे, मतलब बिगर है, मल्टीपल नहीं बिगर है, उससे बड़ा है। ठीक है, मल्टीपल वाला नेक्स्ट टाइप होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट 2 जीरो छोड़ के जितनी हमारे पास जीरो बची उतने हम यहाँ पे 9 लगा देंगे। तो हमारी कितनी जीरो बच गई, 2। तो हमने 2 9 लगा दी और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो 9 - 4 5 और 10 - 2 8, तो 9958। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर हम अपना देखेंगे अगला टाइप। यहाँ पर हमें माइनस करना है जैसे 1 लाख में से 213। ठीक है, तो इसको देखो आप साथ के साथ इसको प्रैक्टिस करता रहो, मतलब इसको करते रहा करो मेरे साथ साथ। ठीक है, ताकि आपके साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे। और अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बता भी सकते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 213, यहाँ पे एक्चुअल बेस इसका क्या होगा, एक्चुअल बेस होगा इसका 1000, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 जीरो हमारे 1000 में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है बेस 1 लाख, तो 1 लाख जो है 1000 से बड़ा है, तो दोबारा से ये वाला जो इसका टाइप है यही सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे कि हमारा बिगर बेस है। तो सीधा हम वही देखेंगे, हमारी 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे 3 जीरो को छोड़ के चेक करेंगे कितने हमारे पास जीरो बच गए। तो यहाँ 2 जीरो बच गए, तो हम उसकी जगह लगा देंगे 2 9 और बाकी जो हमारा 213 है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट हुआ 9 - 2 7, 9 - 1 8 और 10 - 3 7। तो ये हो गया 99787। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हम देखते हैं अपना अगला टाइप। ठीक है, टाइप 3। अगर यहाँ तक समझ आया तो टाइप 3 और भी ईजी है। तो चलिए हम देखते हैं अपना टाइप 3। तो दोस्तों टाइप 3 हमारा क्या था, टाइप 3 हमारा था कि अगर हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके मल्टीपल बेस से।
ठीक है, मल्टीपल बेस मतलब जो उसका एक्चुअल बेस है उसका मल्टीपल अगर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 5000 में से हमने माइनस किया 262 को, तो यहाँ पे देखो 262 क्या है, 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर का एक्चुअल बेस क्या होगा 1000, और यहाँ पर है 5000, तो ये 5000 जो है इसका मल्टीपल बेस है। ठीक है, क्योंकि 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5000 मिलेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल बेस में से अगर किसी नंबर को माइनस करते हैं तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, जो उसका मल्टीपल है जितने टाइम उसमें से 1 माइनस करना है। जैसे यहाँ पे इसका किस 1000 का 5 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, और बाकी जो ये बचा 262 इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आया 738। तो देखो इतना सिंपल सा है। बस ये एक स्टेप याद रखना है कि जो मल्टीपल बेस में से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो मल्टीपल बेस जितने टाइम हमने उसको मल्टीप्लाई किया है उसमें से -1 करना है और बाकी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये समझ आ गया तो अगला भी बिल्कुल सेम है। पर इसका हम एक और एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 6000। ठीक है, तो 6000 में से मैंने माइनस किया 758। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 758 क्या, 3 डिजिट नंबर, तो इसका एक्चुअल बेस कितना हुआ 1000, और 1000 को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मिलेगा हमें। तो 6000 क्या है उसका मल्टीपल बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल बेस में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट वही हम सेम फंडा अपनाएंगे अपना कि हम 6 में से -1 करेंगे, वो आ गया 5, और बाकी का हम निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 758 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, 9 में से 7 गया 2, और 9 - 5 4, और 10 - 8 2, तो 5242। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 3। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और टाइप 3 समझ आ गया है दोस्तों। अगला जो है टाइप 4 वो हलवा है आपके लिए, ऐसे उड़ा ले जाओगे उसको आप। ठीक है, चलो टाइप 4 देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए टाइप 4 देखते हैं दोस्तों, और ये तो आपके लिए हलवा है, देखो कितने आसानी से कर ले जाओगे इसको। कि हमें मल्टीपल बिगर बेस मतलब हमारा बेस भी बड़ा होना चाहिए और उसका मल्टीपल भी होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 7000, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, 7000 माइनस 28। तो यहाँ पे देखो 28 का जो एक्चुअल बेस है वो कितना होगा, 2 डिजिट है, तो इसका एक्चुअल बेस कितना हो गया 100। ठीक है, ये हो गया इसका एक्चुअल बेस। और यहाँ पर जो हमें बेस दिया, मतलब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ 7000, तो पहली चीज तो हम देखेंगे हमारा इसमें बेस क्या है, 1000 होता है हमारा बेस, 7000 नहीं होता। तो 1000 100 से बड़ा है तो बिगर बेस हो गया, और 7000 उसका मल्टीपल है तो मल्टीपल बिगर बेस हो गया। तो समझ आया आपको। ठीक है, तो ये मल्टीपल बिगर बेस में से अगर हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, 7 में से पहले हम इसमें माइनस करेंगे 1, जैसे हमने पहले किया कि जब भी हमारा मल्टीपल होगा तो उस मल्टीपल में से हम 1 माइनस करेंगे। तो इस 7 में से हम माइनस करेंगे -1। ठीक है, तो 7 में से -1 गया 6, और उसके बाद देखेंगे हमारे जितनी डिजिट्स है उतने जीरो को छोड़कर, यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ 1 मिनट, उतने जीरो को हम यहाँ पर छोड़कर जितने हमारे पास जीरो बच गए उतने लिख देंगे हम यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 जीरो छोड़कर एक 2 डिजिट है, 2 जीरो छोड़कर एक डिजिट बच गई, एक जीरो बच गया, तो उसकी जगह लिख देंगे 9, बाकी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 28 का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, 9 - 2 7, और 10 - 8 2, तो 6972। देखो कितना आसान है। अगर आपको एक समझ आ गया तो सब में हल्के हल्के से चेंज है, और वो चेंज आपको याद हो जाएंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे वो क्या चेंज है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आप इसके कुछ 15-20 सम लगाएंगे इस तरह से, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इसको भूलेंगे ही नहीं। और मेरा यकीन मानिए सब्ट्रैक्शन जो है डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ों को हम सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अपना लास्ट टाइप देखेंगे हम। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम 80,000 माइनस 46। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 46 जो है इसका एक्चुअल बेस कितना हुआ 100, लेकिन यहाँ पर कितना 8000, तो 80,000। तो पहली चीज़ तो बेस भी बड़ा है और उसका मल्टीपल भी प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर देंगे इसको, बहुत ईजी है, बच्चों की तरह उड़ा देंगे। देखो 8 में से 1 गया 7, बाकी हम देखेंगे हमारी 2 डिजिट है, तो 2 यहाँ पे 0 छोड़ करके हम जितने हमारे पास 0 बच गए उतने 9 पुट कर देंगे, और बाकी फिर हम इसका निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो 46 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 9 - 4 5, और 10 - 6 4, तो 79954, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिए इसका लास्ट टाइप देखते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम और जो बाकी टॉपिक रह गए हैं डिवीजन और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो सब देखेंगे। चलिए टाइप 5 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना लास्ट टाइप लेते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है नंबर ऑफ जीरो से ज़्यादा होंगी, और इसके बाद आप अपना जादू किसी को भी दिखा सकते हैं मिनटों में सब्ट्रैक्ट करके अपने माइंड के अंदर। और चलिए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल
जैसे हमने लिया 7000 माइनस 3242, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो नंबर ऑफ जीरो से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 7 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आया 4, उसमें से एक को 1 और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये एक स्टेप याद रखना आपको। जब मल्टीपल बेस था, मल्टीपल बेस या मल्टीपल बिगर बेस था, तो हम जितना मल्टीपल था उसमें से उसको माइनस करते थे और वही लिख देते थे। यहाँ पर हमें माइनस करने के बाद 1 माइनस करना है। ठीक है, तो 4 माइनस 1 3, हम 3 लिखेंगे यहाँ पे और बाकी का हम निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 242 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 7। देखो यहाँ पे मैं हर बार बताऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ठीक है, 758, तो ये हो गया 3758। तो यहाँ पर हम अपना एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लेते हैं 40,000 में से हमने माइनस किया 24892। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोबारा से कि हमारे नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ दोबारा से हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, फिर आया 2, उसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 लिख देंगे 1। अब बाकी जो यहाँ पे बच गया 2 को तो हम माइनस कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना 2 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट मत निकाल देना। यहाँ पे 2 को हमने 4 में से माइनस करके उसका जो पार्ट है वो लिख दिया यहाँ पे। बाकी जो बचा है यहाँ पे 4892, उसका हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट इसका आ जाएगा 5, 9 से गया 1 0 और ये 8, 15108। तो इसका आंसर हो गया। तो ये दोस्तों आपने देखा कि ये पांचों टाइप हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। और ये सब्ट्रैक्शन हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप अगर इस मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप काफ़ी तेज़ी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और अभी इसमें जो सीरीज़ में वैदिक मैथ की सीरीज़ जो चल रही है, इसके अंदर अभी 5 या 6 वीडियोस और आएंगी और उसके बाद ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से, इन पूरी वैदिक मैथ की सीरीज़ को अच्छे से देखिए, अपनी प्रैक्टिस करिए और अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी तेज़ बनाइए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अपनी और जो अगली वीडियोज़ है उनको और अच्छे से बना सकें। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।